हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं मोनिका अपने पॉडकास्ट द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे गेस्ट है अर्पण, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट है। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो अर्पण। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ मैम, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अर्पण, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। माय नेम इज अर्पण एंड आई एम फ्रॉम क्लास 6. In my family there are 6 members: me, my little sister, my mother, my father and my grandparents. ओके And my hobby is to play cricket. ओके अर्पण, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम आई फ्रॉम हरियाणा, जगाधरी. ओके, आप अपनी सिटी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। जगाधरी इज फेमस फॉर प्लाईवुड एंड स्टेनलेस स्टील. वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर की बहुत सारी खेती होती है और वहाँ बहुत सारे पॉपुलर उगाए जाते हैं, इसलिए उससे प्लाईवुड बनता है और प्लाईवुड की वहाँ बहुत सारी मार्केट्स हैं. ओके अर्पण, आपकी एज कम है, तो क्या आपने अपने एम के बारे में सोचा या भी नहीं सोचा? कि मेरी ये एम है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं या फिर आईएएस बनूं. ओके, आपने ऑप्शन दो रखे हैं, हम्म, पहले फोकस किस पर है? मेरा पहले फोकस क्रिकेट पे है. ओके, आप किससे इंस्पायर हुए हैं क्रिकेटर बनने के? मैं क्रिकेट में इंस्पायर विराट कोहली को टीवी पे देखता हूँ, तो तब मैं उनके शॉट्स देखकर घर पे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं वही शॉट्स खेल पाऊँ. ओके, बेसिकली आप विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं। यस मैम. एंड आपने आईएएस बनने का कैसे सोचा देन? तो आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें हम बड़े होकर मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ. ओके, और आईएएस बनने का ख्याल आपको कैसे आया? मेरा आईएएस बनने का ख्याल तब से आया कि जब से मैं थर्ड क्लास में पढ़ रहा था कि मेरी मम्मी बोल रही थी, अगर आप 7th या 8th ग्रेड में पास हो गए, अगर आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो 10th ग्रेड में, तो आप आईएएस के लिए भी बन सकते हैं आईएएस. ओके, आपने बड़ी जल्दी सोच लिया। एक्चुअली थर्ड या फोर्थ क्लास में बच्चे के माइंड में कुछ नहीं आता कि मुझे ये बनना है। एक्चुअली उसका 7th 8th क्लास के बाद सोचना स्टार्ट करता है कि हाँ मुझे ये बनना। बट बड़ी अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स भी आपको इसके लिए इनकरेज कर रहे हैं। अर्पण, आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या करने पर मिलती है? मेरे को खुशी सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे मिलती है जब मेरे स्कूल में 2 दोस्त लड़ते हैं, तो वो मस्ती में लड़ते हैं और वो एक दूसरे को मारते हैं, तो फिर वो ऐसा खुशी सा वो बन जाता है कि वो ऐसे लड़ रहे हैं कि ओके दोस्त में पहली बार लड़ाई दिख रही है. ओके, और देन आप लड़ते हैं? तो मैं लड़ता हूँ कि तब मेरा कोई दूसरा दोस्त भी हंस सकता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं. या ओके, अर्पण, क्या आप पहले किसी चीज से डरते थे जो अब आपको ये लगता है कि इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं थी, मैं वैसे ही डरता था? मेरे को पहले पटाखों से डर लगता था कि क्या पता पटाखे हमारे ऊपर आ जाए, गिर जाए, कि वो हमारी बॉडी को हार्म कर सके. पर अब मेरे को वो डर नहीं लगता, क्योंकि वो अब मैं खुद जलाता हूँ उनको, तो फिर अब मेरे को कोई डर नहीं लगता उनसे. ओके, और अभी दिवाली भी आ रही है तो आप तो एक्साइटेड हो गए। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिवाली जल्दी से आ जाए और मैं पटाखे पटाखे जलाने का मौका मिले. 1 साल में 1 बार मौका मिलता है पटाखे जलाने ओके, का. जैसे हमारी गवर्नमेंट भी आजकल पटाखों पर बैन लगाती है, हमारे लिए ग्रीन पटाखे आते हैं कि आप भाई नहीं जलाओ, तो आपको इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप ओनली ग्रीन पटाखे लेके आए। हम्म, ओके ये हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने बोला है. अर्पण, हमारे नेचर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसे देखकर हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हैं। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है नेचर में? मेरे को नेचर में सबसे अच्छा लगता है माउंटेन्स. माउंटेन्स में जो स्नोफॉल्स होता है, ग्लेशियर्स होता है, वो उनसे ही रिवर्स बनती हैं. और वहाँ पे अगर हम घूमने भी तो जाएं, वहाँ हमें मज़ा आता है कि स्नो गिर रही है, और हमें वहाँ मज़ा भी आता है फोटो खींचने में. ओके, तो आप कभी माउंटेन्स पर गए? यस, मैं माउंटेन्स पे गया हूँ. मैं जब कश्मीर में गया था तब मैं माउंटेन्स में गया था. ओके, कश्मीर में आप कहाँ गए थे? कश्मीर में मैं पहले मैं श्रीनगर गया था स्टे करने के लिए रात में. फिर मैं उसके अगले दिन गया था सोनमर्ग.
वहाँ पे एक जगह है और वहाँ वो ग्लेशियर्स है कि वो माउंटेन्स से एक स्लाइड आती है, वो आइस स्केटिंग होती हाँ, है, यस। वहाँ वो स्लाइड होती है माउंटेन से, मेरे को उसमें देखने में मजा आया। ओके। एक्चुअली बड़ी अच्छी जगह है कश्मीर में, और आपने घूमा एंड आपको ओबियसली बहुत मजा आया होगा। यस मैम। ओके। अर्पण, अभी आप छोटे हो, जब भी आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, आप अपने से बड़े बच्चों को देखते हैं, हमारे मन में भी आता था और ओबियसली आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं बड़ा हो जाऊं ना तो मैं ये काम करूंगा। तो अगर आपको मैं एक दिन के लिए बड़ा होने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? अगर एक दिन के लिए बड़ा होऊंगा, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा कि जो अभी मौसम आने वाला है सर्दियों का, तो सर्दियों में वहाँ वुलन क्लॉथ्स चाहिए होते हैं और वुलन क्लॉथ्स चाहिए होते हैं, अगर वो उनके पास खाना भी नहीं होता तो वो हमें खाना भी देना चाहिए उनको। दैट्स ग्रेट। आपकी मतलब बहुत अच्छी सोच है, और बच्चे मतलब आपने हेल्प करने की सोची, बड़ा हो गए तो आपकी बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आपको। थैंक यू। अर्पण, आप अपनी किस हैबिट को बदलना चाहेंगे जिससे आप और बेहतर बन सके? मैं अपनी ये हैबिट को बदलना चाहूँगा कि जब मैं घर पे खेलता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट बाद पढ़ लूँगा, 5 मिनट बाद पढ़ लूँगा। जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं याद किया। ओके। मैं इसलिए अब मैं पहले याद करता हूँ। ओके, और अभी आपने कुछ सुधार किया है इसमें? यस मैम, अभी मैंने सुधार किया। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं पहले से ही स्टार्ट किया था पढ़ना, तो फिर मैंने पहले ही 2-3 चैप्टर पढ़ लिए थे, फिर अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ। ओके। अर्पण, आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करते हैं? यस मैम। क्या प्रैंक करते हैं? मैम, मैं ये प्रैंक करता हूँ कि जब मेरा दोस्त मेरे साथ बैठता हो और फिर उसको पीछे से दोस्त बुलाए, मैंने उसकी नोटबुक छुपा ली हो अपने बैग में, और फिर वो ढूंढता रहता है कि मेरा दोस्त कहाँ पे गई मेरी नोटबुक। फिर जब मैं बाद में बताता हूँ कि मैंने ये नोटबुक यहाँ छुपाई है, तो फिर वो मेरे को बोलता है कि तूने मेरी नोटबुक यहाँ पे क्यों छुपाई है, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्यों छुपाई मेरी नोटबुक। ओके। एक्चुअली मस्ती करनी चाहिए, बिकॉज स्कूल का टाइम स्टडी के साथ साथ बहुत मस्ती करने का भी टाइम होता है, और ये हमें अपनी पूरी लाइफ के याद रहता है। तो आई थिंक आपको मस्ती करनी चाहिए, और अपने यस मैम। फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली करते हैं ये सभी। यस मैम, सब करते हैं। ओके। अर्पण, आपको अपने स्कूल में कौन सी चीज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है? मैम, मेरे को स्कूल में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है लिखना, क्योंकि अगर हम हर एक पीरियड में ज़्यादा ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे हाथ दुखेंगे, और जो काम अगले पीरियड में होगा तो वो अधूरा रह जाएगा। तो हमें रीडिंग करनी चाहिए और हर एक पीरियड में थोड़ा सा लिखना भी चाहिए। ओके, तो आपने इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला? फिर मैंने थोड़ा हाथों पे एक्सरसाइज स्टार्ट करना की, फिर वो ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना बने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख सकूं और मेरे हाथ में दर्द ना हो उतना। आप अपने स्कूल में कौन सी ऐसी नई टेक्निक लेके आना चाहते हैं जिससे पढ़ाई करने में और मजा आए? अम, मैं ये टेक्निक लाना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं है, तो वो प्रोजेक्टर लगे तो हमारा काम आसान भी हो सकता है और टीचर्स भी हमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और टीचर्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और उसी टाइम पे हम ज़्यादा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अर्पण, अभी इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर हर आदमी को पर्यावरण को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? हाँ, यस मैम, हमें नदियों में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो नदियों में भी जो जीव रहते हैं उन्हें भी नुकसान होता होगा, तो हमें गार्बेज डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। अगर हम गार्बेज नदियों में फेंकेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, और जो जो इन्वायरमेंट है उसका भी नुकसान या, होगा। और और अभी आपने देखा भी होगा कि हमारे पीएम के द्वारा हमारे गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे मिशन भी चलाया जा रहा है। यस मैम। ओके। हाँ, अर्पण, जैसा कि आपने बताया कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आप उसका एज अपने करियर को लेकर भी चल रहे हैं, तो अगर आपको क्रिकेट का कोई एक ऐसा रूल हटाने का मौका मिले तो क्या होगा? मैं यह रूल हटाऊंगा कि जो
एक प्लेयर कैच को पकड़ के बाउंड्री के बाहर जाए और वो वापस से प्लेयर अंदर आके वो कैच पकड़े तो वो आउट नहीं मानना चाहिए कि वो छक्का मारना चाहिए। तो आपका अर्पण मेन मतलब ये है कि उसको आउट नहीं माना जाए, उसको सीधा बाउंड्री माना जाए। यस मैम। ओके। अर्पण, आप अपना कोई ऐसा सीक्रेट बताना चाहते हैं जो आपने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया? नो मैम, मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है मैम, मैं अपना सारे सीक्रेट फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। दैट्स गुड। एक स्टूडेंट में इक्वालिटी होनी ही चाहिए और अपने पेरेंट्स से तो कभी कुछ छिपाना ही नहीं चाहिए। यस मैम। अर्पण, मैं अपनी शो में अपने स्टूडेंट को कुछ टाइम के लिए एंकर बनने का मौका देती हूँ। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप आपने पहला पॉडकास्ट लिया था तो आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा कॉन्फिडेंस हो रहा था, कि आपको डर लग रहा था? अर्पण, देखो, हम जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता ही है। एंड मैंने स्टार्ट में पहला पॉडकास्ट किया था। हाँ, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा, बिकॉज मैं भी कैमरे के सामने पहली बार आ रही थी। एंड देन जैसे ही मैं पॉडकास्ट करती गई और आज मेरा 11वां 12वां 13वां एपिसोड आई थिंक, तो उसके बाद अब हेजिटेशन नहीं है। अब मैं बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सबसे बातें करती हूँ एंड आपके थॉट्स जानती हूँ। थैंक यू मैम, आपने मेरे को एंकर बनने का मौका दिया। ओके अर्पण, मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करती हूँ। इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकंड देना। ओके, स्टार्ट। फेवरेट ब्रेकफास्ट? आलू के पराठे विद बटर। और फेवरेट गेम? क्रिकेट। ओके, फेवरेट सुपर हीरो? हल्क। और फेवरेट फूड? फेवरेट फूड दाल चावल एंड कढ़ी चावल। फैमिली या फ्रेंड्स? आई चूज बोथ। ओके। और क्लासरूम में आगे बैठना या फिर पीछे? आगे बैठना। ओके अर्पण, फाइनली हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते? यस मैम, मैं ऑडियंस को यह मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए और आपको रुकना नहीं चाहिए। ओके, आई थिंक हमारी ऑडियंस को आपके मैसेज के द्वारा मोटिवेट होगी अर्पण। यस मैम। हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टूडेंट से किसी और टॉपिक्स पर भी बातचीत करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सजेशन लिख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत। अर्पण, आज मैंने आपसे इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन भी किया था और आपने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था। तो इसी हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए मैं आपको हमारी तरफ से एक प्लांट गिफ्ट करती हूँ और आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। यस मैम, मैं इसकी अच्छे से केयर करूँगा, जो हमारे इन्वायरमेंट की अच्छे से योगदान करे और केयर कर सके। अर्पण, जब आप क्रिकेटर बन जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑटोग्राफ देने पड़ेंगे और उससे पहले मैं ही आपका ऑटोग्राफ ले लेती हूँ, तो प्लीज़ आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए। थैंक यू सो मच अर्पण फॉर कमिंग माय शो। थैंक यू मैम, आपने मेरे को इस पॉडकास्ट पे आने का मौका दिया। And thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity.